हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है द लॉजिकल लर्निंग में। इस लेक्चर में हम सीखेंगे न्यूटन रैप्सन मेथड, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट और कैसे इसको हम प्रोग्रामिंग में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो आइए सीखते हैं न्यूटन रैप्सन मेथड। हमारे पास मान लीजिए फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल टू 0, जो कि इक्वेशन है। ये ट्रांसडेंटल इक्वेशन या अलजेब्रिक इक्वेशन कोई भी हो सकती है, जिसका हमें एक रूट फाइंड आउट करना है। यहाँ पर भी हम क्या करते हैं इस मेथड में कि हमको एक इनिशियल रूट लेकर के चलते हैं। तो उसके लिए आप फिर से वही कर सकते हैं जैसा कि मैंने बाइसेक्शन मेथड में डिस्कस किया है कि कैसे हम एक इंटरवल, इनिशियल इंटरवल x1 और x2 लेते हैं और कैसे चेक करते हैं कि कोई रूट इस इक्वेशन का इसके बीच में लाई कर रहा है। तो इसके लिए मैंने वहाँ पर डिटेल डिस्कशन किया है, वो आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। इसके लिए जो हमारे पास कंडीशन है कि fx1 इंटू fx2 मस्ट बी लेस देन 0, तो ये होनी चाहिए अगर इस इंटरवल में रूट लाई कर रहा है। तो यहाँ पर एक्चुअली हमें इंटरवल की आवश्यकता तो नहीं है, हमें एक इनिशियल अप्रोक्सीमेशन की आवश्यकता है। लेकिन हम एक इंटरवल से स्टार्ट कर सकते हैं, कोई इंटरवल हम चूज कर लें और उसके बाद कोई भी इसका एक पॉइंट हम यहाँ पर ले सकते हैं। तो मान लीजिए हमने सपोज इसके बीच का कोई पॉइंट x0 एक कोई पॉइंट था जिसे हम कह रहे हैं अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, एक अप्रोक्सीमेट आपका रूट है। मान लीजिए कि इसका एग्जैक्ट रूट x1 था, दिस इज एग्जैक्ट रूट। तो ये आपका सपोज एग्जैक्ट रूट था कि अप्रोक्सीमेशन से स्टार्ट करते हुए हम एग्जैक्ट की तरफ जा रहे हैं। तो हम मान के चलते हैं x1 इक्वल टू x0, ये बहुत क्लोज हैं आपस में इसी इंटरवल में और बहुत क्लोज है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि x1 इक्वल टू x0 प्लस h, जहाँ पर h बहुत स्मॉल एक वैल्यू है। या आप यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं इसी इंटरवल की दोनों वैल्यूज और इससे अप्रोक्सीमेट से स्टार्ट करते हुए आप एग्जैक्ट तक पहुंच रहे हैं और इनके बीच की डिस्टेंस बहुत कम है, जिसको हम दिखा रहे हैं h से। तो h कह सकते हैं वेरी स्मॉल वैल्यू, क्योंकि x1 आपका एग्जैक्ट रूट है इक्वेशन एफ एक्स इक्वल टू 0। तो x की जगह आप fx1 रखेंगे तो इसको भी आप 0 लिख सकते हैं, क्योंकि ये इसका एक एग्जैक्ट रूट है। मैं इसी को इस तरीके से भी लिख सकता हूँ कि एफ x0 प्लस h, x1 की मैंने वैल्यू रख दी, सो इज इक्वल टू 0। अब एफ x0 प्लस h को यदि मैं टेलर सीरीज से एक्सपेंड करूंगा तो इसका जो फॉर्मूला होता है एफ x0 प्लस h बाई फैक्टोरियल 1 एफ डैश x0 प्लस h स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 एफ डबल डैश x0 अप टू सो ऑन, इस तरीके से चलता चला जाएगा और राइट हैंड साइड में दिस इक्वल टू 0। क्योंकि हमें यहाँ पर अप्रोक्सीमेट रूट से एग्जैक्ट रूट को अप्रोक्सीमेट करना है, तो हमें इस इनफाइनाइट सीरीज को कहीं ना कहीं पर टर्मिनेट करना पड़ेगा। और h यहाँ पर हमने लिया है कि बहुत छोटी सी वैल्यू है, तो h स्क्वायर और भी छोटी वैल्यू होगी। तो हम क्या करते हैं कि हम यहाँ से जितने भी आगे की टर्म सारी आ रही हैं उनको नेगलेक्ट कर लेते हैं और अप्रोक्सीमेट केवल दो टर्म्स के आधार पर करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लिखेंगे कि नेगलेक्टिंग ऑल टर्म्स, हायर टर्म्स स्टार्टिंग फ्रॉम h स्क्वायर टू ऑल अदर हायर टर्म्स ऑफ h, इनको सारे को नेगलेक्ट करते हैं, तो हमारे पास जो बचेगा एफ एक्स 0 प्लस h एफ डैश x0 इक्वल टू 0। यहाँ से हमें h की वैल्यू मिल रही है, तो h को अगर आप निकालेंगे तो एफ x0 अपॉन एफ डैश x0, तो h की वैल्यू यहाँ से आपको मिल गई। ध्यान दीजिए, आपको h की वैल्यू अगर यहाँ से मिल गई तो आप x1 को आप यहाँ से निकाल सकते हैं, यानी कि x1 अगर आप यहाँ से देखेंगे तो x1 को आप लिख सकते हैं कि x1 इक्वल टू x0, यहाँ पर माइनस में आएगी, ध्यान दीजिएगा कि h को आप कैलकुलेट कर रहे हैं तो माइनस में आएगी, माइनस एफ एक्स 0 अपॉन एफ डैश x0, तो x0 माइनस एफ एक्स 0 अपॉन एफ डैश x0, तो ये आपका नया रूट अप्रोक्सीमेट हो जाएगा। इसी तरीके से अब आप x0 से आपने x1 को अप्रोक्सीमेट किया, अब आप x0 की जगह आप x1 को लेंगे तो आपको अगला रूट यहाँ पर अप्रोक्सीमेट होगा कि x2 इक्वल टू x1 माइनस एफ x0, इसको आप लिख सकते हैं कि x2 इक्वल टू x1 माइनस एफ x1 अपॉन एफ डैश x1। इसी तरह से अगर आप करते जाएंगे तो जनरलाइज फॉर्मूला जो हम इसका लिख सकते हैं वो लिख सकते हैं कि xn प्लस 1 दिस इक्वल टू xn माइनस एफ xn अपॉन एफ डैश xn। तो ये हमारे पास न्यूटन रैप्सन मेथड का एक जनरलाइज फॉर्मूला बन जाएगा।
तो स्टार्ट हम किसी एक पॉइंट से कर रहे हैं, अप्रोक्सीमेशन स्टार्ट कर रहे हैं किसी पॉइंट से, और इस फॉर्मूले को यूज करते हुए धीरे धीरे हम आगे नए रूट्स को अप्रोक्सीमेट करते जा रहे हैं और एग्जैक्ट रूट की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। तो ये न्यूटन रैप्सन मेथड है। आइए इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पर जो इक्वेशन है एक्स क्यूब माइनस साइन एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, ये हमारे यहाँ पर एक इक्वेशन है जिसको हमें न्यूटन रैप्सन मेथड से सॉल्व करना है। यहाँ पर लिखा करेक्ट अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस, ये 3 डेसिमल प्लेसेस तक या कुछ और भी हो सकता है, या फिर इसमें नंबर ऑफ इटरेशन भी कहा जा सकता है। तो फिर से हम वही करेंगे, इनिशियल रूट को फाइंड आउट करने के लिए हम कोई इंटरवल एक लेंगे। इंटरवल हम यहाँ पे x1 x2 कोई लेंगे और चेक करेंगे कि उसमें रूट लाइक करता है या नहीं करता है। यहाँ पर एक इंटरवल मैं लेके चलता हूँ। सपोज मैंने x1 इक्वल टू 1, x2 इक्वल टू 2 मैंने एक इंटरवल ले ली। तो मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि fx1 इक्वल टू 1.15 समथिंग एंड fx2 इक्वल टू 8.09 समथिंग आ रहा है। दोनों ही वैल्यू पॉजिटिव है, इसका मतलब प्रोडक्ट भी आपका पॉजिटिव है, तो रूट 1 और 2 के बीच में लाई नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब मुझे कोई और इंटरवल यूज करनी होगी। तो एक नई इंटरवल लेता हूँ। यहाँ पे सपोज मैं ले लिया x1 इक्वल टू -2 एंड x2 इक्वल टू -1। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि एक वैल्यू नेगेटिव आ रही है और एक वैल्यू पॉजिटिव आ रही है। तो इसका मतलब रूट इन दोनों वैल्यूज के बीच में लाई कर रहा है। तो प्रोडक्ट मैंने यहाँ पे दिखाया दिस इज नेगेटिव, तो रूट लाई कर रहा है x1 और x2 के बीच में। तो इसके बीच की कोई भी वैल्यू में ले सकता हूँ एज इनिशियल अप्रोक्सीमेशन। तो बेहतर है कि मैं इनके बीच का मिड पॉइंट ले लूँ। तो मैं स्टार्ट करता हूँ x माइनस 1.5 से। तो ये इनका बीच का मैंने एक मिड पॉइंट ले लिया, हालांकि आवश्यक नहीं है, आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, -2 से या -1.7 कहीं से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन मैंने इनका एक मिड पॉइंट ले लिया। यहाँ से अगर हम स्टार्ट करें तो ये एक मैंने टेबल पूरी यहाँ पर बना दी है। -1.5 जब आप ले रहे हैं तो ये आपकी एफ एक्स है और ये एफ डैश एक्स है। ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर जो एफ एक्स आपको दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल टू है एक्स क्यूब माइनस साइन एक्स प्लस 1, और एफ डैश एक्स अगर हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3x स्क्वायर, साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो आपको जो है कॉस एक्स और 1 का 0। और जो फॉर्मूला ये न्यू रूट यहाँ पर जो निकल रहा है इसमें ये फॉर्मूला लगा हुआ है एक्स एन प्लस 1 इक्वल टू एक्स एन माइनस एफ एक्स एन अपॉन एफ डैश एक्स। तो यहाँ पर सारे कैलकुलेट किए। तो ध्यान दीजिए एक्स एन जब आपका -1.5 था, एफ एक्स की वैल्यू ये है और एफ डैश एक्स की वैल्यू ये है, और ये जो एक्स एन प्लस 1 की यहाँ से कैलकुलेट होकर आ रही है एक्स एन माइनस एफ एक्स अपॉन एफ डैश एक्स एन, तो ये वैल्यू आ रही है। तो इसी को हम देख रहे हैं, जब हमने थर्ड टाइम तक किया तो 1.2490 आ रहा है। फोर्थ टाइम में भी लगभग ये यहाँ तक का है, देखेंगे आप 3 और 4 प्लेसेस तक का रिजल्ट सेम आ रहा है। तो इसका जो 3 प्लेसेस तक अगर आप अप्रोक्सीमेट रूट कहें, जो एक्यूरेट 3 प्लेसेस तक का एक्यूरेट जो आपका रूट है 1.249, हालांकि 4 प्लेसेस तक का भी आंसर सेम है, तो 4 प्लेसेस तक का भी आप इसको कह सकते हैं। तो जो इसका आंसर आंसर एक्यूरेट अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस वो होगा 1.249। तो इस तरीके से आप कोई भी एग्जाम्पल इसमें कर सकते हैं। आइए न्यूटन रैप्सन मेथड को प्रोग्रामिंग में इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। सी प्रोग्रामिंग में से मैं कर रहा हूँ, कोड ब्लॉक का मैंने यहाँ पे यूज किया हुआ है। आप कोई भी और भी आईडी या आप कोई भी कंपाइलर यूज कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करें। सबसे पहले लाइब्रेरीज इंक्लूड करवा लेते हैं। स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी मैंने इंक्लूड कर ली। इसके अलावा मैं एक और लाइब्रेरी इंक्लूड कर रहा हूँ math.h, ताकि मैथ के जितने भी आपके जो फंक्शन हैं वो सारे आपके डिफाइन हो जाएं। दो चीज़ मैंने इंक्लूड करवा ली। अब मैं यहाँ पे फंक्शन को डिफाइन करने के लिए मैक्रो का यूज कर लेता हूँ। मैं फंक्शन को डिफाइन कर लेता हूँ fx, फंक्शन में दिया हुआ है एक्स क्यूब माइनस साइन एक्स माइनस साइन एक्स प्लस 1। तो ये मैंने फंक्शन डिफाइन कर दिया, साथ ही मैं इसका डेरिवेटिव भी डिफाइन कर लेता हूँ। डेरिवेटिव के लिए मैं डी एफ एक्स का यूज कर रहा हूँ। ये मैंने इसका डेरिवेटिव डिफाइन कर लिया। इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 3 स्टार एक्स 3
एक्स स्क्वायर माइनस कॉस एक्स, 1 का डेरिवेटिव 0। तो ये मैंने डेरिवेटिव डिफाइन कर दिया। अब मेन फंक्शन में आते हैं। मेन फंक्शन में आ गए। यहाँ पर हमें फिर से क्या करना है, जैसे हमने बाइसेक्शन में मैंने आपको पूरा बताया था। बाइसेक्शन मेथड में अगर आप देखेंगे तो कैसे हम इनिशियल इंटरवल ले रहे हैं और कैसे चेक कर रहे हैं कि ये रूट लाई कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये डिटेल में मैंने डिस्कस बाइसेक्शन मेथड पर किया हुआ है। यहाँ पर फिर से मैं शॉर्ट में इसको रिवाइज कर रहा हूँ। तो हम यहाँ पर एक वेरिएबल ले रहे हैं आई, इंटीजर आई, ये आपका लूप के काम आएगा, एन आपका नंबर ऑफ इटरेशन के काम आएगा, और आंसर इसको मैं ले रहा हूँ आंसर इक्वल टू 0 में लेके चल रहा हूँ। आंसर यहाँ पर मैंने इसलिए यूज किया है कि अगर रूट इंटरवल के बीच में लाई नहीं कर रहा है तो उसको मैं 0 से इंडिकेट कर रहा हूँ, और अगर रूट लाई कर रहा है तो उसको मैं 1 से इंडिकेट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर 3 मैंने इंटीजर ले लिए हैं। फ्रूट मैं यहाँ पर ले रहा हूँ, एक ले रहा हूँ x1, ये पहली जो आपकी लोअर लिमिट होगी इंटरवल की, और x2 अपर लिमिट के लिए। साथ ही क्योंकि यहाँ पर हमें सक्सेसिव रूट से मैं यहाँ पर कैलकुलेट करने हैं, तो मैं एक ले रहा हूँ यहाँ पे x ओल्ड और एक ले रहा हूँ x न्यू। तो ये मैंने 4 यहाँ पर फ्रूट वेरिएबल ले लिए जो रूट को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यूजर से हम पहले इनिशियल इंटरवल को लेते हैं। एंटर द इंटरवल, यहाँ पर आप लिख सकते हैं x1 कॉमा x। ये आपने इंटरवल यूजर से आपने इनपुट करवा लेनी है, और यहाँ पर आप इसको स्टोर करवा लेंगे। फ्लोट वैल्यूज हैं दोनों के दोनों, तो आप यहाँ पे इसको %x1 में आपने स्टोर करवा ली, %x2 ये लिखा, तो आपने x1 और x2 में आपने दोनों वैल्यूज स्टोर करवा ली। तो अब यहाँ पे आप इसको चेक कर सकते हैं क्या इस इंटरवल पे रूट लाई करेगा नहीं करेगा। इसके लिए हम वाइल लूप लगा सकते हैं। वाइल आंसर इक्वल टू 0, यानी कि आंसर 0 हमने इनिशियल मान के चला कि रूट लाई नहीं कर रहा, तो पहली बार ये सीधे लूप चलेगा। इसमें आप क्या करेंगे, चेक करेंगे कंडीशन fx1, डिफाइन आपने fx किया है तो fx1 और कंडीशन में लगाएंगे इसके आगे if, इसको पूरा ब्रैकेट में रखेंगे, fx1 स्टार fx2 इज ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 का मतलब ये हो गया कि रूट लाई नहीं कर रहा है। अब नहीं कर रहा है तो इसका मतलब इंटरवल आपको नहीं देनी पड़ेगी। यहाँ से आप इसको पूरा कॉपी कर लीजिए, इसको आपने कॉपी किया यहाँ पर पेस्ट कर लीजिए, यानी कि आप नई इंटरवल आप लेना चाह रहे हैं तो एंटर द न्यू इंटरवल कर दीजिए, न्यू इंटरवल x1 x2, फिर से आप इसी में x1 और x2 में इसको स्टोर करवा लीजिए। तो अब ये अगर कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो इसका मतलब नया रूट देना इंटरवल देनी पड़ेगी और आंसर आपका 0 ही रहेगा। लेकिन यदि इसका आपका रिवर्स केस होता है तो आपको आंसर को वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी, 1 करनी पड़ेगी। यहाँ पर एक चीज़ और आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ये 2 लाइन का कोड हो गया है, क्योंकि इफ़ के अंदर अगर दोनों कंडीशन यहाँ पर चलनी है तो इसको हम ब्रैकेट के अंदर में रखेंगे। यहाँ से आप इसको कट कीजिए, इसको आप कर्ली ब्रेसेस के अंदर ले आइए, दोनों कोड इफ के अंदर चल सके। याद रखिए अगर 1 लाइन का खाली सिंपल इफ के बाद कंडीशन तो वो चल जाती है, लेकिन 2 लाइन का है तो उसके लिए आपको कर्ली ब्रेसेस में इसको रखना पड़ेगा। एल्स वाला पार्ट अगर इसका हम देखें, एल्स वाला पार्ट मीन्स रूट लाई कर रहा है, और हमें कैसे मालूम चलेगा कि रूट लाई कर रहा है, तो इसको हम लिख सकते हैं कि आंसर इक्वल टू 1। आंसर इक्वल टू 1 का मतलब रूट लाई कर रहा है। यहाँ पर आपका ये वाइल लूप पूरा टर्मिनेट हो जाएगा। तो ये वाइल लूप चलता रहेगा जब तक आपका रूट इस इंटरवल पर लाई न करे, और जैसे ही रूट लाई करेगा इसका मतलब आंसर 1 और ये इससे बाहर आ जाएगा। तो यहाँ तक हमारा काम कंप्लीट हो चुका। हमें ऐसी इंटरवल मिल गई जिसमें रूट लाई कर रहा है। अब हमें क्या करना है, मैंने आपको बताया था, जैसे मैं थ्योरी में बताया कि एक हम इनिशियल रूट को अप्रोक्सीमेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर वो मैंने एक्स ओल्ड से लिखा हुआ है, तो इसको आप एक्स ओल्ड को आप यहाँ पे कोई भी पॉइंट ले सकते हैं, लेकिन मैं पॉइंट ले रहा हूँ x1 प्लस x2 बाई, ये मैंने एक मिड पॉइंट ले लिया। अब मिड पॉइंट ले लिया तो इस इनिशियल अप्रोक्सीमेशन से हम बार बार अप्रोक्सीमेट करते चलेंगे। तो यहाँ पर हम लूप लगा लेते हैं फॉर i इक्वल टू 1 i लेस देन इक्वल टू n i
लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और हमें ध्यान देनी है कि अभी तक हमने यूजर से यहाँ पर नंबर ऑफ इटरेशन को नहीं लिया हुआ है। तो इससे पहले यहाँ पर एक चीज़ और आप ले लेंगे, यहाँ पर आप यूजर से नंबर ऑफ इटरेशन भी आप ले लेंगे। एंड नंबर ऑफ इटरेशंस ये आप यहाँ पर ले लेंगे। न्यू लाइन के लिए आप एक ताकि आपको इजीली विजिबल हो जाए। ये आपने कर लिया, तो यहाँ पे आप इसको स्टोर करवा लीजिए। ये आपका इंटीजर वैल्यू है तो %d लिखेंगे और इसको आप स्टोर करवाएंगे %n में आपने इसको स्टोर करवा दिया। तो ये भी आपने ली, तब आपका अभी लूप में n काम करेगा, अदरवाइज एरर दिखाएगा। तो आपने ये लूप यहाँ पे लगा लिया फॉर i = 1 to n i++। अब इस लूप के भीतर हमें क्या करना है कि x न्यू कैलकुलेट करना है, और x न्यू का आपको फॉर्मूला मालूम ही है कि xn+1 = xn - fx/xn। तो यहाँ पर xn के बदले x ओल्ड मैंने लिया हुआ है, x ओल्ड माइनस fx x ओल्ड डिवाइडेड बाय डेरिवेटिव ऑफ x ओल्ड। तो ये आपने यहाँ पर फॉर्मूला लगा दिया न्यूटन-रैप्सन का, xn+1 = xn - fx1 डेरिवेटिव ऑफ fxn। तो इसको आप प्रिंट करवा दीजिए। यहाँ पर अगर आप नंबर ऑफ आपको इटरेशन भी अगर यहाँ पर प्रिंट करवाना है तो यहाँ पर इसको लीजिए, ताकि यहाँ पर आपका इटरेशन का नंबर भी प्रिंट हो जाए। द रूट एट इतना इटरेशन इस, यहाँ पे आप रूट की वैल्यू को आप प्रिंट करवा दीजिए। तो पहले पे आपका i और दूसरे पे आपका x न्यू, तो ये आपका प्रिंट भी हो जाएगा रिजल्ट। अब क्या करना है, क्योंकि यहाँ से लूप नेक्स्ट टाइम चलेगा, तो नेक्स्ट टाइम के लिए जो आपकी न्यू वैल्यू है ये ओल्ड में जाएगी, ताकि ओल्ड से फिर अगली बार न्यू कैलकुलेट हो। तो यहाँ पर x ओल्ड को आप अपडेट करेंगे, x ओल्ड = x न्यू, ये भी अपडेट करेंगे। तो बार बार ये वैल्यू अपडेट होती जाएगी और इस बेसिस पे आपकी नई वैल्यू कैलकुलेट होते चली जाएगी। तो आइए इसको कंपाइल करते हैं, कंपाइल करके इसको देखते हैं। और ये प्रोग्राम कंपाइल हो चुका है। यहाँ से मैं इसको रन कराता हूँ और इंटरवल में वही डालता हूँ जो मैंने ली थी, -2 -1 मैं ये लेता हूँ, और नंबर ऑफ इटरेशन सपोज 5 यहाँ पर ले लो। तो ध्यान दीजिए ये आपके रिजल्ट आ रहे हैं -1.2490, जो आपके रिजल्ट वहाँ आपको मिल रहे थे, देखिए वही रिजल्ट आपके 5th इटरेशन पे मिल रहे हैं। तो इस प्रकार से आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, जबकि नंबर ऑफ इटरेशंस की बात हम कर रहे हैं। यहीं पर अगर हम नंबर ऑफ इटरेशन के बजाय एक्यूरेसी की बात करें, एक्यूरेसी 3 डेसिमल प्लेस तक एक्यूरेसी करें, तो देखें कैसे हम इसको चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर आप n को हटा दीजिए, n की कोई आवश्यकता नहीं है। n के साथ साथ यहाँ पर जो आप ये आपने पूछा था n को, ये भी आप इसको हटा दीजिए, इसकी भी हमें आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पे हम एक और वेरिएबल ऐड करते हैं, इसे कहते हैं एरर, और इसको मैंने एरर के फॉर्म में यहाँ पे लिख लिया है। ये काम आपका बिल्कुल एज इट इज रहेगा, इसमें आपको कोई चेंज करने की आपको आवश्यकता नहीं है। x ओल्ड आपका ऐसे कैलकुलेट हो रहा है। यहाँ पर अब आप जाएंगे, यहाँ पर आपने क्या करना है कि i की वैल्यू मैं इनिशियलाइज कर देता हूँ 1, ताकि नंबर ऑफ इटरेशंस काउंट होते रहें। x ओल्ड में ऑलरेडी यहाँ पे ले चुका हूँ। यहाँ पर अब आप डू वाइल लूप हम यूज करेंगे। डू हमने कहा वाइल कब तक चलता रहे, वाइल। यहाँ पर जो हम एरर ले रहे हैं वो हम ले रहे हैं कि 3 डेसिमल प्लेसेस तक आंसर सेम आए, तो हम एरर को डिफाइन कर सकते हैं, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0.00009। 3 डेसिमल प्लेस तक, यानी कि अगर दो सक्सेसिव आंसर का आप डिफरेंस निकालेंगे तो 3 डेसिमल प्लेस तक का वो 0 आएगा। 4th प्लेस में कोई मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है, मैक्सिमम 9 हम यहाँ पर ले रहे हैं। तो ये हमने यहाँ पर एरर को डिफाइन कर दिया है। अब ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हम एरर डिफाइन किया तो हमें यहाँ पर एरर कैलकुलेट भी करनी पड़ेगी, तो इसको हम एरर कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल लेते हैं,
इसके लिए आप फंक्शन यूज करेंगे एब्सोल्यूट वैल्यू के लिए। यहाँ पर लिखेंगे आप एक्स होल्ड माइनस एक्स न्यू। तो ये आपने एरर यहाँ पे कैलकुलेट कर लिए। अब एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आप इटरेशन का नंबर ही प्रिंट करा रहे हैं, तो यहाँ पर आप आई को इंक्रीज भी कर सकते हैं। तो आई को आपने यहाँ पे इंक्रीज कर दिया। तो इस प्रकार से आपका इस पुराने प्रोग्राम में आप मॉडिफाई इसको कर सकते हैं। तो आपका ये जो आंसर देगा, ये एरर जब तक आपकी इससे ज़्यादा होगी तब तक का ये चलते जाएगा लूप, और जैसी एरर इससे कम हो जाएगी तो आपका ये लूप से बाहर आ जाएगा। तो आइए इसको हम कंपाइल करवाते हैं। तो ये मैंने इसको कंपाइल करवा दिया, मैं इसको अब रन करवाता हूँ। रूट फिर से वही मैं देता हूँ -2 एंड -1, ये मैंने रूट दे दिए। तो आप देखिए कि फोर्थ इटरेशन में जो आ रहा है -1.24903 प्लेस तक का आपका आंसर सेम आ रहा है। हालांकि यहाँ तो काफ़ी यहाँ तक का सेम दिखाई दे रहा है, बट हमें तो 3 प्लेसेस तक का चाहिए, तो -2.49। अगर आप इसे देखेंगे तो यहाँ भी मैं जो कैलकुलेट हमने किया है, यहाँ देखेंगे 3 प्लेस तक का -1.24905, ये आंसर आपको दिखाई दे। तो एक्यूरेट आंसर up to 3 decimal places, this is -1.249। तो इस तरीके से आप इस मेथड को प्रोग्रामिंग में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इस न्यूटन-रैप्सन मेथड का कॉन्सेप्ट और इसका कैसे इसको अप्लाई कर रहे हैं और कैसे इसको हम प्रोग्रामिंग में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, ये आपके समझ में आ गया हो।